हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई सावित्री जी का है और जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं ये बहुत ही ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि लोग पक्षपात क्यों करते हैं बहू और बेटी में। अब यहाँ पर बहू और बेटी की भी बात हो रही है और पति और पत्नी की भी बात हो रही है। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम बात करते हैं भाई सावित्री जी की। सावित्री आज जो वीडियो उनका है ये कहने का मतलब ये है कि वो बोलती बहुत कुछ है, लेकिन ना कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि वो सिर्फ कंटेंट के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है और रियल कुछ भी नहीं है। तो आज सावित्री ने ये चीज़ें बताई और उनके पति, सबसे पहले तो उनके पति पर आते हैं कि उनके पति फ़ोन जो सावित्री का अपने पास रखते हैं रात को 10 से सुबह 12 बजे तक के लिए, उसका भी एक कारण है। वो कारण ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि सावित्री किसी से बात करे। शक करते हैं वो कि आखिर ऐसा ना हो कि ये यहाँ की कोई ऐसी बात या फिर कुछ भी बात वो वहाँ तक ना पहुँचाए, मतलब अपने मायके तक। सोचो, एक इंसान अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करता है, उनके सासू माँ बहू के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनकी ननद जो हैं, मतलब इनके पति की बहन, वो हर दूसरे दिन इनके घर में ही पड़ी रहती हैं। मतलब कि जॉब करती हैं वो, जैसा कि हमने सुना है कि हॉस्पिटल में नर्स हैं या जो भी करती हैं। अब उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि वो आए दिन अपने मायके में ही पड़ी रहती हैं। उनका खुद का जैसे घर ही नहीं है, और ये लोग भी उनके घर जाते हैं बीच बीच में, और घूमने भी साथ में ही जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि अपनी पत्नी को आप मायके नहीं भेजना चाहते और अपनी बहन को आप हर दूसरे दिन बुलाते हो और सावित्री बना बना कर खिलाती है उन्हें। अब ये सोचो, इनके मायके में इतना कुछ हो गया, मतलब इतनी गमी हो गई, उनके साले की डेथ हो गई और लोग इतना परेशान हैं। भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, जैसा कि उनका वीडियो भी आया है। सनातन बहुत ज़्यादा परेशान है। और दूसरी तरफ भाई इनके घर में सेलिब्रेशन हो रहा है। किस बात का? कि 21 तारीख को इनका गृह प्रवेश हुआ था, तो उसका सेलिब्रेशन। भाई साहब, थोड़ी तो शर्म कर लिए होते, थोड़ी तो शर्म करो। भगवान के सामने मुंह भी दिखाना है। जो आप बताते हो कि बचपन से आप कथा सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, रामायण देख रहे हैं, क्या उसमें कहीं भी ऐसा कुछ लिखा है कि पत्नी के साथ आप ऐसा व्यवहार करें और अपने घर वालों को आप ऊपर बैठा लें? अब यहाँ पर सावित्री ने कहा कि मुझे एक बात नहीं पता थी, मेरे भाई ने मुझसे छुपाई है। वो जब आए थे यहाँ पर अन्नप्राशन में, तो सावित्री को नहीं पता था कि उनके साले साहब का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी, यानी सनातन की पत्नी की, अंजलि की तबीयत बहुत खराब थी, जैसा कि हमने देखा था, उसको बुखार था। और यहाँ पर गणेश जी उसके लिए दवाई भी लाए थे। अंजलि गणेश जी को राखी बांधती है, अपना भाई मानती है, क्योंकि अंजलि जब से शादी हुई थी तो भाई, उनका भाई तो इनसे मिला नहीं था, तो तब से इन्हीं को राखी बांधने लगी थी। तो भाई मानती थी, तो इनको सब कुछ पता होना चाहिए। जिस तरह तुम्हारी वो बहन है, उस तरह ये भी बहन है। वो आई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और इनकी सासू माँ भाई मुंह फुलाकर बैठ गई कि अंजलि ने उनके पैर नहीं छुए, उनसे अच्छे से बात नहीं की। सोचो, एक लड़की जिसके भाई का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में पड़ा है, फिर भी वो यहाँ पर आई। उसके पति ने कहा होगा इसीलिए आई है, और उसका भी मन रहा होगा, ऐसा नहीं है कि उसका मन नहीं रहा होगा। भाई फॉर्मेलिटी तो करनी ही होती है, लेकिन जब अंदर से इंसान टूटा हुआ होता है, दुखी होता है, तो खुशियाँ कैसे मना सकता है। तो वो लोग यहाँ आए, और जब यहाँ से गए तो सावित्री का कहना है कि हमें नहीं पता था कि जब यहाँ से भाई और भाभी गए थे, उसके बाद हमने घर की धुलाई की। जैसा कि इनके घर में अक्सर होता है, जब कोई आता है उसके पूरे घर को स्वच्छ किया जाता है। मतलब इनके भैया भाभी लोग अगर आते हैं, उनके जाने के बाद पूरे घर की धुलाई होती है, अच्छे से साफ सफाई होती है। तो ये चीज़ें जब सनातन ने देखा कि भाई मेरे जाने की वजह से मेरी दीदी को इतना मतलब कष्ट सहना पड़ रहा है, पूरे घर की साफ सफाई और इतना काम करना पड़ रहा है, तो वो दुखी हो गए। और उन्होंने अपनी बहन से कहा कि फिर मैं तुम्हारे घर अब नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी वजह से अगर तुमको प्रॉब्लम होती है तो मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। सावित्री ने इस जगह पर सफाई दी और ये कहा कि ऐसा नहीं है, सफाई तो हम हमेशा ही करते हैं, लेकिन हमेशा वीडियो में दिखाते नहीं हैं। उस दिन दिखा दी थी हमने।
तो ऐसा नहीं है, सावित्री ने यहाँ पर क्लियर बताने की यही कोशिश की है कि भाई सनातन के जाने के बाद ये सफाई हुई है। और सनातन को ये देख करके गुस्सा भी आया, जो जायज़ था, रियलिटी थी। सनातन को अब पता है कि यहाँ पर उनकी कोई इज्जत नहीं है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि सनातन अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए, क्योंकि भाई इनको फ्री में एक नौकर मिल गया है जो घर का काम करता है और कैद में रहता है। अब यहाँ पर सावित्री ने ये भी कहा कि मैं अपने भाई भाभी से या किसी भी रिलेटिव से बात करती हूँ तो गणेश जी के सामने ही बात करती हूँ, अकेले में बिल्कुल भी बात नहीं करती, क्योंकि कल को ये ना समझे कि मैं क्या बात कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, फिर इन्हें फ़ोन ना चेक करना पड़े। अब ये बोलने का मतलब ये था कि सावित्री जब कभी भी अकेले में बात करती है या कुछ भी तो गणेश जी फ़ोन चेक करते हैं, और वैसे भी रात को 10 से सुबह 12 तक फ़ोन इसीलिए वो अपने पास रखते हैं ताकि सावित्री किसी से बात ना कर सके। भाई ये इंसान, मुझे लगता है कि सावित्री को स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अपने मायके वालों की इतनी बेइज्जती भी अच्छी बात नहीं होती है। जहाँ तुमने जन्म लिया है और जहाँ अभी तुम्हारे भाई भाभी और अभी पापा भी हैं, उनकी इंसल्ट कैसे तुम बर्दाश्त कर सकती हो? भले ही तुम्हें रहना यहाँ पर है, लेकिन इतनी भी बंदिशें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए किसी औरत के लिए, क्योंकि शादी का मतलब होता है दोनों परिवार एक हो जाना, दोनों की इज्जत बराबर होती है। अगर तुम मेरे घर वालों की इज्जत नहीं कर सकते हो तो हम क्यों करें? ये मेरा सोचना है, आप लोगों का जो भी सोचना हो, क्योंकि अक्सर हर लड़की के मायके वालों को यही सुनना पड़ता है। सुनने में और ये चीज़ें होने में फ़र्क है, आप लोग समझिएगा, क्योंकि मेरी बात को कई लोग गलत तरीके से लेंगे। तो मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि नॉर्मल सी चीज़ें जो होती हैं कि भाई ये कम दिया, वो कम दिया, ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं, अक्सर हम देखते हैं अपने आसपास, और हमने भी ये चीज़ें देखी बहुत करीब से। तो कहने का मतलब होता है वो चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन ये जो कर रहे हैं ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। अपनी पत्नी के ऊपर पहरेदारी करते हैं, उसके पास फ़ोन नहीं रहता है कि वो अपने मायके ना बात कर ले। मायके जा नहीं सकती है जब वहाँ पर किसी की डेथ हुई है, 2-2 मौतें हो चुकी हैं, उसके बाद भी वो नहीं जा सकती है। अपने मतलब से आपने भेज दिया था जब आपकी बच्ची होनी थी कि आप कुछ कर नहीं सकते, भाई पैसे नहीं थे आपके पास, आप कर नहीं सकते थे, आपकी माँ कर नहीं सकती थी बहू का, आपकी बहन कर नहीं सकती थी, इसीलिए आपने उसे मायके भेज दिया था। डिलीवरी के टाइम पर सावित्री को इसीलिए इन्होंने भेजा था, यहाँ कोई करने वाला नहीं है। जब करने की बारी आती है तो बहू को मायके भेज दिया, और उसके बाद अब मायके नहीं भेजना, मतलब जब उनको ज़रूरत है तो मायके बहू को नहीं भेजना है, और जब अपनी ज़रूरत है तो भाई मायका ही बेस्ट है, वहाँ पर जो बहुत अच्छी केयर हो जाएगी। ऐसा ही कुछ बोला था इन्होंने कि मायके में रहेंगी तो इनकी केयर अच्छे से होगी और सभी लोग ध्यान देंगे इनका। और अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं भेज रहे हैं? भाई इतनी घटिया सोच, और ये देखने के बाद तो मन में बहुत सी बातें आती हैं कि ऐसे ही मर्द होते हैं जो मर्द कहलाने के काबिल ही नहीं हैं। और भगवान का नाम बीच में लाते हैं, ये भगवान को बीच में लाते हैं। ऐसे इंसान को भगवान पसंद करेंगे? बिल्कुल पसंद करेंगे। जो भगवान की एक भी बात मानता है ये आदमी, भगवान ने कभी भी ऐसा कहा है किसी औरत का निरादर करो, उसका इस तरह से उसकी बेइज्जती करो सरेआम, उसको रुलाओ खून के आंसू, इस तरह से कभी भगवान ने बोला है? इतना घटिया आदमी कि शायद ही समाज में रहने के काबिल है, बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान है। सावित्री आज दुखी थी, और जो लोग ये बोलते हैं सावित्री ड्रामा कर रही है और नाटक कर रही है, तो सरासर गलत है। आप भी उसका चेहरा देख करके समझ सकते हो, और वो जो बातें बताती है इनडायरेक्टली, क्योंकि उसके ऊपर इतनी बंदिशें हैं, वो डायरेक्ट किसी से बात कर ही नहीं सकती। वीडियो में भी इनडायरेक्ट रूप से ही वो बताती है, डायरेक्ट बोल ही नहीं सकती। जैसा कि आज उसने बताया कि भाई फ़ोन चेक होता है उसका, मैंने किससे बात की, किससे बात नहीं की, और कब बात की। जब भाई ऐसा बोलता है कि मेरे आने से दीदी आपको तकलीफ़ होती है तो मैं नहीं आऊँगा, अगर कोई भाई ये बोल दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सावित्री ने कहा मुझे बाद में पता चला कि भाई चिंटू का एक्सीडेंट हुआ था जब ये लोग यहाँ आए थे। सोचो कि वो इतनी तकलीफ़ में थे फिर भी यहाँ आए, लेकिन इस आदमी को अभी भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि पत्नी को लेकर वहाँ पर जाए।
या फिर उससे प्यार से ही बोले। और यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा है भाई, सेलिब्रेशन हो रहा है, उनकी ननद रानी आ गई हैं और गोलगप्पे खाए जा रहे हैं। और दूसरी बात, एक बात और बोलनी है कि भाई इनकी जो बेटी है, उस बेटी के अभी 2 ही दांत निकले हैं, जैसा कि सावित्री ने बताया है 2 दांत निकले हैं, लेकिन यहाँ पर इनके पति देव आज उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ रहे थे कि कैमरे में वो क्या बोलने जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि जबरदस्ती वो चिपक रहे थे सावित्री से, 1 मिनट के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ रहे थे कि वो क्या ना बोल दे। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि भाई अब हमारी बेटी सब कुछ खाने लगी है, रोटी भी खाती, दाल खाती, चावल खाती है। तो सावित्री ने कहा अभी तो उसके 2 ही दांत निकले हैं, दाल चावल ही खा सकती है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो सब कुछ खा लेती है, उसे थोड़ा सा ऐसे करके खिला देंगे हम, अब पीस तो नहीं सकते हैं हर एक चीज़, इसीलिए उसको ऐसे हम खिलाने की आदत डाल रहे हैं। भाई मूर्ख इंसान है, एकदम मूर्ख। सेरेलैक नहीं ला सकते अपने लिए, खाने के लिए 75 व्यंजन बनते हैं भाई, टेबल पूरी सज जाए, इतने सारे आइटम बनते हैं, और एक बच्ची के लिए सेरेलैक नहीं ला सकते, दलिया नहीं खिला सकते, उसे रोटी खिलाएंगे, उसके दांत नहीं है उसको रोटी खिलाएंगे। बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है कि क्या है। अब वहाँ के लिए बोलते हैं कि वहाँ माड़ भात खाते हैं, तो भाई अभी छोटा बच्चा अगर वहाँ जाएगी माड़ भात भी खाएगी, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है उसे माड़ भात खाने में? भाई अभी छोटी है, वो खाना नहीं खा सकती, रोटी नहीं खा सकती, सब्जी नहीं खा सकती वो। लेकिन इस आदमी को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी, अब कुछ लोग बोलेंगे आप उनका रिश्ता ख़राब कर रही हैं, बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं। तो जो कमेंट आते हैं ना, ऐसे लोग ही इन लोगों को बढ़ावा देते हैं कि बेटा तुम यही काम करो। इन्होंने भी अपने घरों में यही काम किए होंगे, अपनी बहुओं की ज़िंदगी बर्बाद की होगी लड़कों को बढ़ावा दे करके, कि किसी लड़की से ऐसे शादी कर लो और उसके बाद उसकी ज़िंदगी नर्क कर दो। अब सबसे बड़ी बात गुस्सा ये भी आती है कि भाई सावित्री को क्या झारखंड में कोई लड़का नहीं मिला था? झारखंड में एक से एक अच्छे लड़के हैं, और सावित्री में ऐसी क्या कमी थी जो उसकी शादी वहाँ नहीं हो सकती थी? सनातन ने यहाँ शादी क्यों की? ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अब सोचने के लिए। क्या वहाँ पर लड़कों की कमी थी? ऐसा क्या इनमें था जो वहाँ पर नहीं था? क्या कमिटमेंट था? क्योंकि सावित्री ने बताया जो कमिटमेंट थे वो सारे फेल हो गए हैं। मतलब कि अब ये कोई कमिटमेंट मानते ही नहीं है, इन्हें कुछ याद ही नहीं है कि इन्होंने क्या क्या कमिटमेंट किए थे। यहाँ तक कि सावित्री ने ये कहा कि इनकी दीदी का जो लड़का है, सरस्वती दीदी का, वो यहाँ पर रखकर वो चाहती थी कि मेरे साथ रहे और मैं उसे पढ़ाऊँ, लेकिन गणेश जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं भाई यहाँ नहीं रख सकते हैं, वो रहन सहन उनका वहाँ का वैसा है, यहाँ पर कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। मतलब 50 तरह के बहाने मारे थे। जब लास्ट टाइम वो आया था तो 50 बहाने मारे थे। तो सावित्री का कहना है जितने भी कमिटमेंट किए गए थे सब इन्होंने तोड़ दिए, एक भी बात इन्होंने नहीं रखी कि जो मैंने कहा था कि हाँ मैं ये करूँगा, ये अब कोई भी बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट यही है। जैसा कि उन्होंने आज बोला कि भाई हाँ मुझे पता है सब कुछ कैसे क्या करना है, क्या मैनेज करना है, इन्हें तो कुछ भी नहीं आता है। मतलब सावित्री को कुछ भी नहीं आता है। तो ये आदमी पूरी तरह से सावित्री को कैद करके रखे घर में, वो कुछ नहीं कर सकती है। जैसे कि आज सावित्री ने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आप लोग इशारा समझिए कि वो इनडायरेक्ट रूप से बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, अब मेरी ज़िंदगी नर्क ही है। इस घर में एक फ्री का नौकर मिल गया है और पैसे वो दे रहा है कमा कर, भाई इससे ज़्यादा सुख कहाँ मिलेगा किसी को। अब जैसे कि एक कमेंट आया था कि भाई अगर सावित्री यूट्यूब छोड़ देती है या फिर यूट्यूब बंद हो जाता है तो शायद सावित्री को ये घर से निकाल ही देगा, बिल्कुल नहीं रखेगा वो आदमी सावित्री को। और बोलता है कि मेरी फेस वैल्यू की वजह से इसका चैनल चल रहा है। भाई अगर ऐसा कुछ है तो सावित्री का चैनल बंद करवा दो, अपने चैनल से कमा लो, अपनी फेस वैल्यू से। देखते हैं कितना कमा लेते हैं ये। इनके भाई के लिए उल्टा सीधा बोलना, पिताजी के लिए उल्टा सीधा बोलना, भतीजों के लिए उल्टा सीधा बोलना, यहाँ तक कि बहनों से भी झगड़ा कर लिया था। आप लोगों को याद होगा कि बड़ी दीदी से इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी। मतलब बड़ी दीदी से इनका झगड़ा हुआ था, उन्होंने कुछ ऐसा बोला, फिर इन्होंने बोला। इन्हें क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता है, ससुराल में कितने दिन बर्दाश्त करेंगे, तो इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया और वो झगड़ा हो गया। मतलब कि बहनों से दूर कर दिया, फिर भाई से दूर कर दिया, भाभी से दूर कर दिया। भाभी से दूर करने का मतलब ये है कि भाभी के भाई की मौत पर जब ये नहीं पहुंच पाई, भाभी की हेल्प के लिए नहीं पहुंच पा रही है, तो मतलब उनसे भी दूर हो गई।
तो सबसे दुश्मनी करा दी कि ये मायके जा ही ना सके। भाई कहने के लिए मन में ना बहुत सी बातें आती हैं ऐसे लोगों के लिए। अब लोग कहेंगे क्यों देखती हो फिर उनका वीडियो, मत बनाओ। तो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों के लिए बनाना ज़रूरी है जो समाज में इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। और जब तक सावित्री अपने वीडियो में ये सारी चीज़ें दिखाती रहेगी तो हम वीडियो लाते रहेंगे, क्योंकि अब हद पार हो चुकी है। और समाज में जो भी आदमी है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है औरतों के साथ, भाई अभी भी समय है, संभल जाइए, क्योंकि भगवान सब देखता है। एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा सावित्री को। वो दिन दूर नहीं जिस दिन सावित्री इस घर से जाएगी अपने मायके और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भगवान जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करे और सावित्री खुश रहे, क्योंकि जब भी ये यहाँ रहती है तो इसकी जो चेहरे पे खुशी होती है वो दिखावटी ही होती है। रियल खुशी, स्माइल वो मायके में ही दिखाई पड़ती है। वैसे तो नॉर्मली सभी औरतों के साथ ऐसा होता है कि मायके जाते ही खुश रहती हैं, लेकिन यहाँ सावित्री की बात अलग है। सावित्री के साथ जो हो रहा है बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई ये छोटा सा वीडियो था और उम्मीद करते हैं आप लोगों को इनका ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा। पर मुझे लगता है जो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं क्यों बोल रही हूँ, तो भाई जब तक उनका वीडियो आता रहेगा मैं बोलती रहूँगी। अब जैसे कि सनातन का वीडियो आ रहा है, सनातन ने अपने वीडियो में दिखाया कि भाई 10वां होने वाला है और उसकी तैयारियां वो कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, भाई सब कुछ उन्हीं को करना है तो वो कर रहे हैं। तो हमारा काम है बताना। अब कुछ लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है कि रिएक्शन चैनल का मतलब क्या होता है, तो इसीलिए वो ऐसी बातें करते हैं। तो भाई ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप वीडियो मत देखिए। ये मैं डेली बोलती हूँ, जिन्हें नहीं समझ में आती हैं चीज़ें वो मत देखें, और जिन्हें पसंद आती हैं तो प्लीज़ उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे इसी तरह। बस कमेंट करके बताइएगा आपकी क्या राय है और आप लोग आगे क्या चाहते हैं मैं किस तरह की वीडियो लेकर आऊँ, ये भी सुझाव ज़रूर दिया करिए मैं किस तरह की वीडियो लेकर आऊँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।